नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। दो नेताओं ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इंदौर के सचिव बनाए गए अमन बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं प्रदेश सचिव बनाए गए मोनू सक्सेना ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इंदौर अध्यक्ष पद की दौड़ में अमन बजाज का नाम है। वर्तमान में अमन शहर कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दूसरी ओर मोनू सक्सेना भोपाल के पूर्व शहर अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इंदौर से सचिव बनाए गए थे अमन बजाज, जिन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है और सचिव पद से दिए गए इस इस्तीफे के बाद अब देखना ये होगा, जो बैक टू बैक दो इस्तीफे आ चुके हैं, तो ऐसे में एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। दो नेताओं ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इंदौर के सचिव बनाए गए अमन बजाज ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कांग्रेस में अब खुलकर कलह सामने आ रही है। नाराज कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने जीतू पटवारी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता बीजेपी में गए हैं उनके लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए हैं। विश्वास सारंग के साथ घूमने वालों को कार्यकारिणी में जगह दी गई है, लेकिन संघर्ष करने वाले नेताओं को अनदेखा किया गया है। चापलूसों को बड़ी संख्या में सूची में जगह दी गई। मैंने पार्टी के लिए 20 साल में हजारों आंदोलन किए और हजारों बार जेल गया, उसके बाद भी मुझे सूची में उचित स्थान नहीं दिया गया। वहीं इस अनदेखी को लेकर वे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे भी और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। कहीं ना कहीं उन्हें योग्यता के अनुसार पद नहीं दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से जो सूची आई है लोगों की समझ से परे हटके। इस समय हम नौजवान साथियों को ऐसा लग रहा था कि देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जनमानस की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पीड़ितों की बात कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे जो राहुल गांधी जी का संदेश हम नौजवान साथी लेकर के चल रहे हैं। हमारा भी यही उद्देश्य था कि हम लोग राहुल गांधी जी के संदेश को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की संदेश को जन जन तक, घर घर तक ले जाने में सक्रिय भूमिका लगातार मैं स्वयं मोनू सक्सेना लगातार कर रहा हूं। 20 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश 2003 से गई है, हम रोडों पर आंदोलन कर रहे हैं। हजारों केस खाए, हजारों लाठी डंडे खाए, हजारों बार जेल गए और अनगिनत आंदोलन और प्रदर्शन किए। लेकिन आज जब सूची देखी तो मायूसी हाथ लगी। बड़ा दुख हुआ कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी का मूल मंत्र और मूल उद्देश्य था मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना, नौजवान साथियों का अवसर प्रदान करना, लेकिन वो सूची में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जो लोग संघर्ष कर रहे थे रोडों पे, बहुत से लोग साथी छूट गए। उनको अच्छे पदों पे नवाजा नहीं गया जिनको योग्यता के अनुसार पद देना था, और जो चापलूसी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके सुरेश पचौरी अपने चेले चपाटों को यहां पद दिलाने में लगे हैं, वो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में दुर्गामी परिणाम साबित होंगे। पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस में आज आप देखेंगे कि सुरेश पचौरी ने अपने समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके कांग्रेस में पद दिला दिए। ये बड़ा चिंता का विषय है। वहीं हम भोपाल जिला कांग्रेस की बात करें तो विश्वास सारंग भोपाल जिला कांग्रेस चला रहा है। बड़ा चिंता का विषय है कि हम वो नौजवान साथी जो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, आज भी मैंने अपने सचिव पद से त्यागपत्र दिया है। माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष को लिखित में अवगत कराया, फोन पे अवगत कराया और निवेदन किया है कि आदरणीय जीतू पटवारी जी, मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस की बगावत पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने सबकी दिवाली खराब कर दी। जीतू पटवारी ने छोटे कार्यकर्ता को महासचिव बनाया और सीनियर को सह सचिव बना दिया। सीनियरिटी पर जूनियरिटी हावी हो गई और सूची में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव का दबाव साफ दिख रहा है। जो इस्तीफा दे रहे हैं वो राम भजन करेंगे, इससे वो मोक्ष प्राप्त होगा। और लेकिन एक बात यह है कि जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों की दिवाली खराब कर दी। तो जीतू पटवारी जी बहुत दिन बाद अपनी कार्यसमिति घोषित की। जम्बो कार्यसमिति होने के बाद भी सबकी दीपावली कांग्रेसियों की खराब कर दी जीतू पटवारी जी। कांग्रेस के अंदर जो बेचारे शांति से थोड़ी बहुत आश में दीपावली की पूजा कर रहे थे, घर में आस में दिए जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उलटफुलट किया है कि जो उपाध्यक्ष बनने योग्य थे उनको सचिव बना दिया और कईयों को तो ऐसे बड़े सीनियरों को सह सचिव बना दिया।
पिता पुत्रों के मोह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ, उन पर कमलनाथ जी का दबाव खत्म नहीं हुआ, अरुण यादव जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ। जीतू पटवारी जी ने, श्रीमान ने अपनी टीम बनाई हुई है कि नहीं लगता, लेकिन जीतू पटवारी जी ने इतना जरूर है कि सब कांग्रेसियों की दीपावली खराब। और शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, एक और इस्तीफा आ गया मोनू सक्सेना का। बड़े ही सधे हुए शब्दों में पूरी कांग्रेस पार्टी का विरोध वो कर रहे हैं, नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए इस पर जवाब देना काफी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे हाथों हाथ ले रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहली जो सूची जारी की गई थी 177 कार्यकर्ताओं की, उसके बाद जो डैमेज हो रहा था, लगातार लोग विरोध के स्वर सामने आ रहे थे, अपनों के निशाने पर जीतू पटवारी थे, उसी को कंट्रोल करने के लिए कल देर रात 158 लोगों की एक नई सूची जारी की गई, जिनमें सचिव है, सह सचिव है और अलग अलग जो समितियां हैं उनमें लोगों को स्थान दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस का जो डैमेज था, यानी जो अंतरकलह था, वो और ज्यादा बढ़ गया, जबकि थमना चाहिए था लेकिन और ज्यादा बढ़ गया। जिस तरीके से मोनू सक्सेना का इस्तीफा आया और उसके बाद जो है वो इंदौर से भी जो इस्तीफा आया, तो अब ये बता रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की बात जो है वो कांग्रेस कर रही थी, वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। मोनू सक्सेना सीधे तौर पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी उन पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नेता जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो शागिर्द हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। जो लोग मंत्रियों के साथ खुलेआम घूमते नजर आते हैं, उन लोगों को बड़े पद दिए जा रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर मेहनत कर रहा है, लाठी खा रहा है, आंदोलन कर रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके आगामी परिणाम, यानी दूरगामी जो परिणाम है, वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, और यही कारण है कि वो आने वाले समय में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे वो मुलाकात भी करेंगे और वास्तविक अवगत भी कराएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। मोनू सक्सेना जो कांग्रेस पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा देकर ये कह रहे हैं कि पार्टी की जो विचारधारा है उसी को साइडलाइन किया गया, और जो मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी का था उसी को साइडलाइन किया गया, और वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विश्वास सारंग बीजेपी में रह करके कांग्रेस पार्टी को वो डील करते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टर्स को उन्होंने कांग्रेस की इस कार्यकारिणी की सूची में सेट करवा दिया, और कई और नेताओं का भी नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। तो ये तो कांग्रेस की कमजोरी है ना, यदि कांग्रेस ऐसा मानती है। मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद है। विश्वास सारंग जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता है, मध्य सरकार में मंत्री है, 4 बार के विधायक है, और युवा मोर्चा और उसके पहले तो संगठन में काम कर रहे हैं। तो ये इनकी आपस की घर की लड़ाई, जिससे विश्वास सारंग जी का नाम घसीट रहे। हमारा तो इतना सा आग्रह है कि जितेंद्र पटवारी ने कार्यकारिणी बनाई, देर से आए पर दुरुस्त नहीं आए। राहुल सिंह, जो अर्जुन सिंह जी के पुत्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की लुटियत हुई उनकी सलाह पर सूची बनी। अच्छा, 200 की सूची बनाई, फिर भी मन नहीं भरा, विरोध हुआ, तो फिर 200 की नई सूची बना दी। पर जो सूची बनाई उसमें उनके भीतर विरोध है, और विरोध इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। आप ये कुछ भी करेंगे विरोध होगा। उसका बड़ा कारण सिर्फ ये है कि जीतू पटवारी जी एक फ्लॉप नेता है। उनकी स्वीकार्यता मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मध्य स्थापित नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने विषय खड़ा किया नकुलनाथ को, तो नकुलनाथ को कमेटी में ले लिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करेगी, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकारिणी में लोगों को लेगी। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, न नेता, न नीति, न नियत, इसलिए नियति भी खराब है। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी काम करती है तो नतीजा वही होगा जो 2003 से बराबर हो रहा है। जितने भी विषय मित्र कांग्रेस पार्टी का है, वो किसको बनाते, किसको सचिव बनाते, कौन जूनियर, कौन सीनियर, कौन गणना करता वरिष्ठता की, ये उनके विषय है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है ना, तो उससे परिहास और होता है कांग्रेस पार्टी का, और स्थापित होता है कि जितेंद्र पटवारी का अक्षम राजनेता है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टूट-फूट बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बाद इस बार दीपावली पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाया और एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने आरोप यह लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक क्यों लगाई जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, क्या नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दिवाली पर पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है।
हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और मौलाना तौकीर राजा ने पटाखे पर दिए बयान पर बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लिया। मौलाना तौकीर राजा के मुताबिक दीपावली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का। उन्होंने कहा कि आपकी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय की जाए। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर जमकर पटाखे जलाएं और पटाखे जलाने के बाद गंदगी को साफ कर दें। प्रदूषण के नाम पर त्योहार मनाने से तो नहीं रोका जा सकता। दिवाली इस बार पूरी स्वदेशी होनी चाहिए। पटाखे खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें, चाइना का कोई माल ना खरीदें, लोकल फॉर वोकल। दिया भी यहाँ के प्रजापति कुमारों द्वारा बनाया गया, वो खरीदें। मोमबत्ती यहाँ पर हमारे स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई है, वो खरीदें। और जो झालर या फूलों की मालाएं या और जो श्रृंगार के घरों के जो सामान बर्तन हैं, ये जो है वो सब स्वदेशी खरीदे, उत्साह से उमंग से मनाएं। और वैसे भी हिंदुओं और हिंदुस्तानी और ये जो दीपावली मनाते हैं, उनके लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन बाद, 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम बैठे हैं। उनके सामने जब दीप मालिका जलेगी तो ऐसा लगेगा कि त्रेता का राम लंका पर विजय प्राप्त करके फिर अयोध्या में आ गया है। और बढ़ते आगे, पटाखे पर बैन को लेकर कांग्रेस का बयान आया। दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने की चिंता न करें, दिवाली आनंद का त्योहार है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाएं, सभी लोग खुशी खुशी दिवाली मनाएं। आनंद के महापर्व दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। करोड़ों भारतीय पूरे विश्व में आज दीपावली का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग इसमें आज भी राजनीतिक चर्चा करना चाहते हैं। कई पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को चिंता है कि ज्यादा पटाखे फोड़ने से पर्यावरण दूषित होगा। निश्चित ही आज इस बहस में पड़ने का समय नहीं है, क्योंकि आनंद और क्रोध एक साथ नहीं रह सकता। कई ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आम जनमानस के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। और उमरिया के बांधवगढ़ में 3 और हाथियों की मौत हो गई। इलाज के दौरान 3 और हाथियों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब कुल 7 हाथियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 10 हाथी अभी भी बेसुध हैं। हाथियों के इलाज के लिए दर्जन भर डॉक्टर्स बुलाए गए हैं जो हाथियों का इलाज कर रहे हैं। वन महकमे की प्राथमिक जानकारी में हाथियों के द्वारा कूदों की फसल खा लेने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। हालांकि हाथियों में जहर देकर उनकी मौत की भी आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया और इस पूरी घटना से वन महकमे में चिंता है और डॉक्टर्स की टीम बेहोश हाथियों को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। और मुरैना के करहधाम आश्रम के जंगल में 4 शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया और 5 मोरों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया। वहीं वन विभाग की टीम को मुखबिर ने इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को पकड़ लिया है और
चारों आरोपी ग्वालियर और मुरैना के रहने वाले हैं। और श्योपुर में पाली पुल के पास से एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। वहीं मोटर बोट लेकर जा रहे स्टाफ ने युवक की जान बचा ली, तो सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को थाने ले जाया गया और युवक से पूछताछ की। तो वहीं सूचना पर युवक के परिजन भी थाने में पहुंचे। और छतरपुर जिले के सटाई रोड पर रहने वाले युवक ने दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और धर्म परिवर्तन की इजाजत मांगी है। दरअसल पीड़ित ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर मुस्लिम बनने की अनुमति मांगी है। पीड़ित का आरोप यह है कि दबंगों ने उसके मकान पर कब्जा किया हुआ है और पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटाई रोड का है। मैं आवेदन देने आया हूँ धर्म परिवर्तन। अच्छा जी। कौन सी धर्म में जाना चाह रही हैं? मैं जाऊंगा मुस्लिम धर्म में। क्योंकि मैं भज्जू यादव, रमेश यादव, कल्लू यादव, मोनू साहू से इतना परेशान हो चुका हूं सर कि मेरे बने बनाए मकान पे कब्जा कर लिया, टाइल से चुरा ली। तो इसकी शिकायत नहीं की है आपने? सिविल लाइन में मैंने 10 तारीख को आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आपने मन बना लिया? मन क्या बना लिया श्रीमानी, वो इतने आतंक काटे हैं, इतना आतंक काटे, तरवाल अरवाल लेके घूमते हैं। मोनू साहू मोराहा ग्राम पंचायत मोराहा का उप सरपंच का लड़का है। मोनू यादव? मोनू साहू। तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो समस्या सुलझ जाएगी? क्या है सर, मेरा परिवार बच जाएगा। और ग्वालियर में युवक का अनोखा ऑपरेशन हुआ। शरीर के आर पार हो चुके सरिये को ग्राइंडर से काट दिया गया। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर काम करने के दौरान यह हादसा हुआ था और जिस युवक के शरीर में 3 फीट का 12 mm का एक मोटा सरिया घुस गया था, वहीं जय आरोग्य अस्पताल में इस युवक का ऑपरेशन कराया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और सिवनी में भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई और इस दौरान बस में 12 यात्री जो सवार थे वो घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। और आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि बस सागर जिले से नागपुर के लिए निकली थी, लेकिन नागपुर पहुंचती उससे पहले ही सिवनी में यह हादसा हो गया। और भोपाल में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में शिरकत की और इस दौरान सीएम टैंक पर नजर आए, हाथ में बंदूक लिए दिखे और कार्यक्रम में मलखंभ के करतब भी दिखाए जा रहे हैं। दरअसल मलखंभ का यहां पर आयोजन किया गया था और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे थे और कार्यक्रम में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा और समारोह की शुरुआत आज ही से हो गई है और ये कार्यक्रम 3 दिन और चलने वाला है। और आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें जहां पर महिलाएं नृत्य कर रही हैं और मुख्यमंत्री बंदूक हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। और टैंक के ऊपर भी मुख्यमंत्री ने चढ़कर मुआयना किया और ये टैंक जो कि देश की रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और इस बार स्थापना दिवस का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि लाल परेड ग्राउंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम में न केवल मध्य प्रदेश की संस्कृति और लोक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है बल्कि जो सेना के शौर्य पराक्रम की चीजें हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, ये जो टैंक हैं या जो बड़ी मशीनें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है ताकि राजधानी भोपाल के जो लोग इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं वो ये समझ सकें कि मध्य प्रदेश में न केवल लोक कला है, संस्कृति है, यहाँ का खान पान है, बल्कि जो सेना का पराक्रम है वो भी अद्भुत है। और यही कारण है कि इन सारे उपकरणों को जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दूसरे जो एयर मशीन से अगर बात करें तो जो देखा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गन्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है अलग अलग तरह की, और सबके सामने एक डेमो भी लगाया गया है ताकि वो पता कर सके कि आखिर इस गन की क्या खासियत है, कब ये बनी थी और कौन कौन से युद्धों में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए सेना की वो चीजें जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर रखी गई हैं ताकि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो इसके बारे में अवगत हो सकें। और जिस तरीके से बहुत बारीक चीजों की बात भी अगर करूं कि बम डिस्प्यूज करने के तरीके हों, जो मध्य प्रदेश का दिवस का अवसर पर सर हम बच्चों को सर हम मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों को बचपन से हम लोगों ने जो रोबोटिक्स के बारे में सिखाया जाता है। जैसे बच्चा हम 5 साल से लेके जब प्री नर्सरी है, LKG UKG, हम जैसे बच्चे को खिलौने तौर पर हम ब्लॉक्स देते हैं उनको मतलब खेलने के लिए। उस हिसाब से हम लोग ने जो रोबोटिक्स के जो हम लोग खिलौने हैं उनको देते हैं। इनको क्या हमको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग रहते हैं उनको जैसे हम खिलौने जैसे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम अटैच करने से इनको ब्लॉक लोडिंग आ जाता है। उसके थ्रू हम लोगों ने एक ब्लूटूथ कार बनवाया है। ये हमारा बच्चों को जो आर्मी का बच्चा है, हमारा जो 21 कोर का अंदर है, जो बच्चों मतलब जो APS स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उस लोकेलिटी में पढ़ाई करते हैं, उस बच्चों को हम लोगों ने ये सिखाते हैं ताकि उनका जो टेक्नोलॉजी लेवल्स है, उनका जो माइंड मैच्योरिटी है, उसका जो मतलब जो आगे जिंदगी में उनका मतलब जो लाइफ एनहेंसमेंट के लिए ये सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर आगे जाकर सर हम आगे फिर वहाँ पे ये है रोबोटिक्स। और नर्मदापुरम में दिवाली पर अनोखी मिठाई बनाई गई और ये मिठाई आकर्षण का केंद्र बनी हुई है क्योंकि इस मिठाई की कीमत 9,000 रुपए प्रति किलो है। इस विशेष मिठाई की खासियत यह है कि इसे सोने के वर्क से तैयार किया गया है और सोने के वर्क की ये मिठाई इस दिवाली के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। काजू गोल्डन गुजिया मिठाई को सूखे मेवे जैसे केसर, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता के साथ कई अन्य ड्राई फ्रूट्स से तैयार किया गया और साथ ही इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। और बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुरैना में 4 शिकारियों ने किया 5 मोरों का शिकार। 5वां आरोपी